आगे के मन से उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाना है और कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिशु, मुझ शीश पर दया कर दीजिए। क्योंकि एक रिश्ता और जोड़ लेना, भगवान के रूप में तो है ही है, उसी गुरु के रूप में भी जोड़ लेना। क्योंकि अभी भैया ने जिज्ञासा किया है, इसको बताएंगे। और दूसरे सूत्र में है जो अपने गुरु को परिचर्चा करना, जैसे हम अपने बैठिका कर रहे हैं, उस महादेव की बातें कर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि हमारा गुरु महादेव जो वो जन जन का है, तो हमने कर्तव्य है कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो गुरु का काम कहा गया कि शिष्य करेगा। तो हमारा कर्तव्य है जहाँ हम अब रहते हैं वहाँ अपने क्षेत्र में, अगल बगल पड़ोस में जो भी नए व्यक्ति मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार में हम अब बात करते हैं फोन पे भी, उनसे सगे संबंधी को भी महादेव को गुरु बनाने की रिश्ता उनको जोड़िए कि मैं भी शिव को अपना गुरु बनाया हूँ। एक बार आप भी मान कर देखिए, जांच कर देखिए, इसमें कुछ लगता नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, दूसरे में ही संदेश देना है। और तीसरे सूत्र में कहा गया अपने गुरु को प्रणाम करना है। कहा गया कि हाँ, सिर्फ नमः शिवाय से प्रणाम करना है। क्योंकि हमारी आपकी जो सांस चलती है ना 24 घंटा, ये सांस अंदर जाए तो नमः, छोड़े शिवाय। ये नमः शिवाय के माध्यम से हम आप यहाँ बैठे, अभी देखिए सांस अंदर करिए, नमः जाएगा, छोड़ेंगे शिवाय निकलेगा। क्योंकि हमारा एनी टाइम 24 घंटा सांस चलती रहती है। अब ये सोचेंगे कि सब कोई तो कहता है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय प्रणाम करने के लिए आप नमः शिवाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओम नमः शिवाय कहा गया है कि उसमें हमें आपको नहा धोवा के शुद्ध होकर प्रणाम किया जाता है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, और नमः शिवाय प्रणाम करने के लिए कोई नहाने आवश्यकता की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में है उस समय आप नमः शिवाय प्रणाम कर सकते हैं। जैसे अपने पिताजी, अपने बड़े भाई किसी को मिलना होता है तो हम जरूर थोड़ी है कि नहा के ही प्रणाम करेंगे, या मास्टर को हमें प्रणाम कर रहा होगा तो नहीं नहाए तो हम मास्टर अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकते हैं? गुरु नहीं करता, क्योंकि रिश्ता में मन से प्रणाम करना है। तो दिल से प्रणाम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन को समझना चाहिए कि मेरा गुरु महादेव है। मन को कहा कि जैसा परिणाम करेंगे उसका परिणाम वैसा ही मिलता है, तो इसलिए हम आपको दिल से प्रणाम करना। ये 3 काम करके देखिए, बहुत ही हमें आपको जीवन में सुखदायी मिलेगा। क्योंकि हमें इस चीज को आजमाए हैं और जांचे हैं और परखे हैं, तभी हम आप यहाँ एकत्रित हुए। काफी गुरु भाई बहन हर जगह से आए हैं, देखिए सभी कुछ न कुछ मिला है, तभी हम आप यहाँ पर आए हुए हैं, नहीं तो नहीं आते। आपने इतना 26 जनवरी के दिन था, अपने घर में सारा काम धंधा सबको अपना कर, लेकिन हमें आपको इस जीवन मिला है। और इस जीवन से इससे बड़ा कुछ नहीं है कि धरती पे हम हर काम निभाते हुए, और बहुत सुंदर सा जीवन मिला है कि महादेव की बात करते हैं, बैठते हैं, सुनते से, और हमारा मन भी कागज जो जिस विचार पे बात करिएगा मन वैसा ही हो जाता है। तो अगर महादेव की बात करेंगे हमारा आपका मन वैसा ही होता है। तो इसलिए हमें आपको महादेव को गुरु बनाकर एक बार जांच के परखिए। और भैया का जो जिज्ञासा है कि हम यहाँ पर सभी देवी देवता तो है ही है, आखिर शिव को ही गुरु बनाने की क्यों कहा जा रही है? देखिए, जैसे हमें आपको उदाहरण के रूप में मान लीजिए, जैसे हमें अपने बच्चे को अगर पढ़ाना होता है, देखिए घर में, आपके घर में जो डिप्टी कलेक्टर है एक वो भी है, एक बगल में पड़ोसी में इंजीनियर है, और एक आपके बगल में एक मास्टर भी है, और एक बगल में आपको उदाहरण के मानिए एक दरोगा भी है, और एक वकील है, और उसी में एक मास्टर भी है। तो अपने बच्चे को आप कहाँ भेजिएगा? सिंपल ना समझिए, अपने बच्चे को हम मास्टर के पास से भेजेंगे, लेकिन पढ़ा सब कोई है। ऐसा नहीं कि वो जो वकील बना है, जो इंजीनियर बना है, जो मास्टर है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, वो सब पढ़ लिख करके ही बना है, लेकिन सबका काम अलग अलग बांटा गया है। क्योंकि इंजीनियर के पास जाएगा तो आपको कंपनी के बारे में, काम के बारे में बताएगा, वो पढ़ाएगा नहीं। वकील के पास जाइएगा तो आपको अपना वकील का जो काम है वो बताएगा, और हम कलेक्टर के पास जाएंगे तो जो अपना काम होगा वो करेगा, बोलेगा बाबू हमारा काम पढ़ाना का नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाइएगा, बच्चे को भेजिएगा तो पढ़ाएगा, कहेगा भाई मैं मरीज को देखता, मेरा काम ये नहीं है। वो अपने बच्चे को खुद स्कूल में भेजता है। ऐसा नहीं कि मास्टर नहीं पढ़ा सकता है, डॉक्टर नहीं पढ़ा सकता, डॉक्टर पढ़ा सकता है, लेकिन खुद वो स्कूल में भेजता है। क्यों? क्योंकि जो डिग्री है स्कूल से ही मिल सकती है। तो इसलिए हमें आपको जो भी देवी देवता है, कहा गया धरती पे 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन हमें आपको भगवान के रूप में उनसे मांगे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान के रूप में सिर्फ मात्र शिव गुरु का काम है। ज्ञान देना गुरु का काम वही करते हैं, और देवी देवता का काम है, जो भी आप मांगे वो दे सकते हैं, लेकिन गुरु का काम आपको नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु बनाने के लिए सिर्फ इसलिए शिव को जगत गुरु कहा गया है, और देवी देवता को नहीं आप सुनेंगे कि जगत गुरु।
क्योंकि शिव को कहा जाए ना आदि गुरु है, शिव जगत गुरु है, वो प्रथम गुरु है। क्योंकि जब से सृष्टि नहीं थी तब से शिव गुरु के रूप में अवस्थित है। क्योंकि हमें आपको पता नहीं है, लेकिन धरती पर आए तो साहब श्री धन हो साहब श्री हरिंद्र जी का, जो इस युग में धरती पे साहब हरिंद्र जी आए और शिव को अपना गुरु बनाए और जांचे परखे, और उनकी साथ में जो नीलम दीदी है, इन दोनों ने मिलकर धरती पे जनमानस में एक एक बात को फैलाया कि शिव गुरु में मानकर देखा जाए। इस बात को हम लोग भी जांचे हैं और परखे हैं, माने हैं कि हम लोग इस बीत को बहुत कुछ अनुभूतियां मिली है। जो महादेव दिखते नहीं है लेकिन सारा काम करते हैं। जैसे अब अभी कुछ देर पहले बहुत अच्छा धूप भी लग रहा था, उससे पहले थोड़ा ठंड भी सुबह में लग रहा था, लेकिन हमें महसूस करते हैं, दिखाई नहीं देता है। उसी तरह महादेव गुरु के रूप में सारा काम करते हैं, सिर्फ हमें आपको महसूस करने की जरूरत है। महसूस करेंगे हाँ कि महादेव दया करके, कि उनकी दया पल प्रतिपल 24 घंटा चलती है। इसकी कि हमारे तो जो सांस जो दिल धड़क रहा है, भैया बताए ना कि जो हमें अंदर जो अंदर पे बैठा है दिल धड़क रहा है, वो उसी की देन है, उसकी दया से हम बोल रहे हैं। क्योंकि मशीन से बोलेंगे कितना दूर तक जाएगा, लेकिन जो अंदर से जो बोल रहा है उसकी दया है। अगर अंदर से जीवन निकल जाए तो हम लाश हो जाएंगे। नहीं कोई भी कहेगा भाई हटाओ हटाओ अब मर गए इसको ले जाओ, लेकिन उनकी दया है, उनकी दया से हम धरती पे आए हैं और उनकी इच्छा से एक दिन जाना भी है। तो हम आए हैं, सब करते हैं, तो क्यों ना इस जनमानस में सब काम अपना निभाते हुए शिव के एक बार आप गुरु मानकर देखिए, आजमा कर देखिए, बहुत ही कमाल हो जाएगा। आइए काफी गुरु भाई बहना सबसे हमें आपको सुनना चाहिए। आइए इसी के साथ फिर से मैं अपने गुरु